Hi everyone, welcome. So here we have a question. Explain the important aspects of resonance with reference to the given ion. यानी उन्होंने क्या किया है, हमारे पास ये एक आयन गिवन है और हमसे क्या बोला है कि ये जो गिवन आयन है इसकी हेल्प से आप हमें रेजोनेंस के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बता दो। तो देखो ये जो थ्योरी पोर्शन है ये लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये सब समझना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो इसको हम बाद में देखेंगे, अभी पहले समझते हैं कि एक्चुअली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हो रहा क्या होता है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स गिवन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरीके की चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास न्यूक्लियाई है, जैसे ये ऑक्सीजन है, या फिर ये कार्बन है, और दूसरा क्या है हमारे पास, ये बॉन्ड पेयर्स हैं। ठीक है। अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, जैसे हमारे पास ये एक क्लासरूम है, हमने क्या करा, इसको हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, आधे बच्चे इस तरफ और आधे इस तरफ। ठीक है। अब टीचर ने क्या किया कि यहाँ पे इस वाली साइड जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं उनकी क्या करा, सीट जो है वो फिक्स कर दी। मतलब टीचर ने कहा कि यहाँ पे अगर रोल नंबर 1 बैठता है तो हर रोज़ रोल नंबर 1 ही बैठेगा, यहाँ पे रोल नंबर 2 बैठता है तो हर रोज़ 2 बैठेगा, जिस सीट पे रोल नंबर 3 बैठ गया उस पर हर रोज़ रोल नंबर 3 ही बैठेगा पूरे साल के लिए। और ये वाली जो साइड थी, टीचर ने क्या किया, इस वाली साइड पे रोटेशन फिक्स कर दिया कि आज जो बच्चा सबसे आगे बैठा है कल को जाके कहाँ पे बैठेगा, सबसे पीछे, फिर उससे आगे वाली सीट पे, फिर उससे आगे वाली सीट पे, ऐसे सबके डे बाय डे क्या चलेंगे, रोटेशन चलेंगे। कुछ ऐसा ही हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हो रहा होता है। क्या, ये जो सीट फिक्स वाले बच्चे हैं इनको क्या बोलते हैं हम, या तो एटम या तो बोल सकते हैं कोई भी न्यूक्लियाई। ये वाले जिनकी रोटेशन चल रही है इनको क्या बोल देंगे हम, बॉन्ड पेयर्स। तो अब इस सारी बात को करने का मतलब सिर्फ इतना समझाना था कि जो हमारे पास एटम या फिर न्यूक्लियाई है उनकी जो पोजीशन है वो कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, जहाँ कार्बन है यहाँ पे भी सेम पोजीशन पे कार्बन है, यहाँ पे भी सेम पोजीशन पे कार्बन है। ऐसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। यानी ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन उठा और घूमने लग गया या फिर कहीं पे भी सेंट्रल एटम चेंज हो रहा हो, नहीं हो रहा ना ऐसा। तो सबसे पहली बात हमसे यही कही हुई है, इन दीज स्ट्रक्चर्स द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई आर सेम। मतलब कि हमारे जो न्यूक्लियाई हैं वो जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रहेंगे, जो सेंट्रल एटम है वही सेंट्रल एटम रहेगा, जो साइड एटम है वही साइड एटम रहेगा। यानी ये वो वाले बच्चे हैं जिनकी सीट क्या है, फिक्स है। और घूम कौन रहा है, ये वाले बच्चे कौन से हैं, बॉन्ड पेयर। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, उससे अगली में डबल बॉन्ड यहाँ पे चला गया। यानी डबल बॉन्ड का क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, या फिर आप क्या बोल सकते हो कि जो हमारे पास डबल बॉन्ड है वो डीलोकलाइज हो रहा है। पहला पॉइंट समझ आया। फिर उसके बाद है ऑल 3 फॉर्म्स हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। ये बता रहे कि हमारे पास यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स गिवन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये कह रहा है तीनों के तीनों जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं सबकी एनर्जी लगभग सेम होगी। ठीक है। अगर मान लो हमने माना कि इसकी एनर्जी x है तो इसकी भी x होगी, या फिर प्लस 0.1 0.2 कुछ ऐसा होगा, इसकी भी लगभग सिमिलर एनर्जी होगी। फिर थर्ड पॉइंट में बोल रहा है सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे डिफर ओनली इन देयर पोजीशन। अब इस बात को कहने का क्या मतलब है, ये कह रहा है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे तीनों स्ट्रक्चर्स में। बस क्या हो रहा होगा, उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही होगी। देखो कैसे, इस वाले स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं, इस वाले ऑक्सीजन के पास 3 प्लस इसके पास 3। जिनको नहीं पता उन्हें बता देते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। यानी 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करते हैं, एक लोन पेयर का फॉर्मेशन करते हैं। इस वाले ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर्स हैं, 2, तो टोटल कितने हो गए, 3 + 3 + 2 8। इस वाले स्ट्रक्चर में देखते हैं तो इसके पास 2, इसके पास 3, इसके पास भी 3, टोटल कितने लोन पेयर्स हो गए, 8। सिमिलरली इस वाली में भी 8 लोन पेयर्स हैं। ऐसे बॉन्ड पेयर सेम है, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, पाई बॉन्ड। इस वाले स्ट्रक्चर में भी 2 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी 2 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। तो थर्ड पॉइंट का यही मतलब है कि नंबर ऑफ जो पेयर्ड
और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होंगे, सिर्फ उनकी क्या होगी, पोजीशन डिफरेंट होगी। बताया था ना, ये वो वाले बच्चे हैं जिनकी रोटेशन फिक्स कर दी है। जो आज आगे बैठा है वो कल आके सबसे पीछे बैठेगा, फिर उससे आगे वाली सीट पे बैठेगा, फिर उससे आगे वाली सीट पे बैठेगा। आई होप आपको समझ आया होगा, वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।